रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस चैप्टर 10 फोर्स एंड मैकेनिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, वो हम करेंगे। व्हाट इज़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, एग्जाम्पल से मिसाल दें। अ फोर्स बिकम अनबैलेंस व्हेन इट मूव्स और चेंजेस स्पीड एंड डायरेक्शन। एक फोर्स तब अनबैलेंस होती है जब या तो अपनी पोजीशन चेंज करे या अपनी स्पीड चेंज करे। फॉर एग्जांपल टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर जिस तरह की गेम है जिसमें फ्लैग बीच में पकड़ा होता है, दोनों टीम्स से लोग वो रस्सी को खींच रहे होते हैं और जिसकी तरफ वो फ्लैग जाता है वो जीतता है। जब तक वो दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं, फोर्स बैलेंस में रहती है और फ्लैग मूव नहीं करता। जब उनमें से कोई एक ज़्यादा फोर्स लगाता है तो फ्लैग उसकी तरफ चला जाता है। ठीक है, ये वाली गेम जो हम उर्दू में जिसे रस्साकशी भी कहते हैं, इस गेम की आपने इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। लुक एट एन ऑब्जेक्ट ऑन योर टेबल, एक्सप्लेन what force are acting on it to keep it still। अगर आप एक ऑब्जेक्ट आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, आप बताएंगे कौन सी फोर्स पे एक्ट कर रही है जो इसकी वजह से वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, स्टिल है। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विल वेरी, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ना, सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि मे बी ऑब्जेक्ट्स पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ पुशिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल डाउनवर्ड। जो ग्रेविटी है वो उस चीज़ को टेबल पे नीचे की तरफ जोर लगा रही है, नीचे की तरफ काम कर रही है। वाइल अ नॉर्मल फोर्स इज़ पुशिंग इट अपवर्ड्स, जबकि नॉर्मल फोर्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिंस द टू फोर्सेस आर बैलेंस, चूँकि दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं एंड इक्वल हैं, तो ऑब्जेक्ट विल कीप स्टिल, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट मोशनलेस रहेगा। यानी उस टेबल पे अगर हमें एक बुक रखी हुई है, उस बुक को फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, जबकि नॉर्मल फोर्स उसे अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाती है। वो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो वो बैलेंस होती है और वो जो बुक है वो मूव नहीं करती। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इसे अपनी नोटबुक पे नोट करना है। मेक श्योर योर वर्क इज़ नीट एंड क्लीन एंड टाइडी। अल्लाह हाफिज़।